How to become air hostess after 12th complete career guide 2026। हर साल thousands of students एक glamorous career का ड्रीम देखते हैं, एयर होस्टेस बनना। एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, स्टाइलिश यूनिफॉर्म, हाई सैलरी सबको अट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, 12th के बाद एयर होस्टेस कैसे बने? क्या इंग्लिश फ्लुएंसी कंपलसरी है? हाइट कितनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलती है? और एयरलाइंस एक्चुअली कैंडिडेट्स में क्या देखती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप जानेंगे, सिंपल हिंदी में। वेलकम बैक टू शालिनी इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम एविएशन करियर्स और कैबिन क्रू लाइफ सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। VHO कैन बिकम एयर होस्टेस। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं, एयर होस्टेस बनने के लिए रिच बैकग्राउंड या परफेक्ट इंग्लिश कंपलसरी नहीं होती। एयरलाइंस मेनली चेक करती हैं कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग और प्रोफेशनलिज्म। अगर आप 12th पास हो और एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस करियर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th। जनरली एयरलाइंस और एविएशन इंस्टीट्यूट्स ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में 12th पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल पर्सनालिटी, बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, मेडिकल फिटनेस, कॉन्फिडेंस भी जरूरी होते हैं। हाइट रिक्वायरमेंट्स एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर सकती हैं। कैबिन क्रू का रोल सिर्फ ग्लैमर नहीं, सेफ्टी और पैसेंजर हैंडलिंग भी होता है। शुड यू जॉइन एविएशन इंस्टीट्यूट? बहुतों का क्वेश्चन होता है कि क्या एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है क्या? तो आप रियलिटी जान लो कि ट्रेनिंग हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करती। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन और एविएशन बेसिक्स में हेल्प कर सकती है। बहुत एयरलाइंस डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती हैं। स्किल्स एयरलाइंस रियली वांट। एविएशन इंडस्ट्री में एयरलाइंस सिर्फ लुक्स नहीं देखती, वो प्रैक्टिकल स्किल्स देखना पसंद करती हैं। दे एक्चुअली लुक फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पैसेंजर हैंडलिंग एबिलिटी। टीम वर्क और काम बिहेवियर अंडर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिन क्रू एयरलाइन की पब्लिक इमेज होते हैं, इसलिए प्रोफेशनल एटीट्यूड जरूरी है। वैसे आप डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करना चाहोगे या इंटरनेशनल? कमेंट में जरूर बताना। एयर होस्टेस इंटरव्यू प्रोसेस। कैबिन क्रू इंटरव्यूज यूजुअली मल्टीपल राउंड्स में होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन राउंड, ग्रूमिंग चेक, कम्युनिकेशन राउंड, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप भी शामिल हो सकते हैं। एयरलाइंस ऑब्जर्व करती हैं बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म। कई कैंडिडेट्स नर्वसनेस की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन इफ दे आर टैलेंटेड। सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं सैलरी की, वो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में बिगिनर्स को डिसेंट स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है, वहीं इंटरनेशनल एयरलाइंस में सैलरी, लेओवर बेनिफिट्स और ट्रैवल पर्क्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। एक्सपीरियंस के साथ ग्रोथ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। रियलिटी ऑफ कैबिन क्रू लाइफ। इंस्टाग्राम पर एविएशन लाइफ ग्लैमरस लगती है, लेकिन रियलिटी में इरेगुलर स्लीप और लॉन्ग ड्यूटी आवर्स भी होते हैं। पैसेंजर प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस भी कैबिन क्रू लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ ग्लैमर देखकर इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर 12th। अगर आप सीरियसली कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करो और ग्रूमिंग इंप्रूव करो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, इंटरव्यू प्रैक्टिस करो और प्रोफेशनल ड्रेसिंग सीखो। स्लोली आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म होने लगेगी अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। इंडिया में बहुत सक्सेसफुल कैबिन क्रू प्रोफेशनल्स स्मॉल टाउन्स और नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं। डिफरेंस सिर्फ प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस होता है। एविएशन इंडस्ट्री परफेक्ट लोग नहीं बल्कि प्रिपेयर्ड लोग सर्च करती है। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री और कैबिन क्रू इंटरव्यूज के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपका ड्रीम एयरलाइन कौन सा है।